नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मंदिर के रहस्य के बारे में बताएंगे जिसका अगर 7वां दरवाजा खुला तो आ जाएगी प्रलय। आखिर कौन सा ऐसा मंदिर है, आइए जानते हैं। देश और दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। ऐसा ही एक रहस्य हमारे देश में भी है जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। एक मंदिर का रहस्य जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसका 7वें नंबर का दरवाजा खुला तो प्रलय आ सकती है। हम दुनिया की कई रहस्यमयी कहानियों की चर्चा आज भी करते हैं। इसी में एक है केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थापित मंदिर की कहानी। इसे पद्मनाभस्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से समर्पित किया गया है। भगवान विष्णु की प्रतिमा इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई है। भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर शयन अवस्था में विराजमान है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय चीज यहां का 7वां दरवाजा है, जिसको खोलने और ना खोलने पर विचार विमर्श हो रहा है। यह मंदिर का 7वां दरवाजा इसलिए रहस्यमय बना हुआ है क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इसके खुलने पर प्रलय आने की बात कही जाती है। भारतवर्ष साधु संतों और सन्यासियों का देश रहा है। समय समय पर संतों और सामर्थ्यशाली राजा महाराजाओं ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई अद्भुत मंदिरों का निर्माण किया है, जिसमें से एक है श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर। रहस्यमयी दरवाजा भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर, जिस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। रहस्यमयी दरवाजा केरल में तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमय जगहों में एक है। यह रहस्य है एक दरवाजे का जिसे आज तक कोई खोल नहीं सका। सिद्ध पुरुष की तलाश। माना जाता है कि उसे केवल कोई सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है, लेकिन आज की तारीख में जो इसे खोल सके ऐसा कोई सिद्ध पुरुष पूरी धरती पर नहीं है। यह भी माना जाता है कि यह दरवाजा भगवान तक जाता है। आखिर क्यों आज तक सारे प्रयत्न विफल रहे? आखिर क्या है इस दरवाजे का रहस्य? क्या सचमुच इसके पीछे भगवान तक पहुंचने का रास्ता है? रत्नों का भंडार। इस मंदिर के गर्भगृह खजाने में 2 लाख करोड़ का सोना है, पर इतिहासकारों के अनुसार वास्तविकता में इसकी ये अनुमानित राशि इससे कहीं 10 गुना ज्यादा होगी। इस खजाने में सोने चांदी के महंगे चेन, हीरा, पन्ना, रूबी, दूसरे कीमती पत्थर, सोने की मूर्तियां, रूबी जैसी कई बेशकीमती चीजें हैं जिनकी असली कीमत आंकना बेहद मुश्किल है। कलयुग के पहले दिन मंदिर की हुई थी स्थापना। मंदिर में पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति की स्थापना कब और किसने की, इसकी कहीं कोई ठोस जानकारी नहीं है। त्रावणकोर के इतिहासकार डॉक्टर एल रवि वर्मा के अनुसार यह रहस्यमय मंदिर 5000 साल पहले कलयुग के पहले दिन स्थापित हुआ था। तद्यपि 1733 ईस्वी में पद्मनाभ मंदिर का पुनर्निर्माण त्रावणकोर के महाराजा मार्तड़ वर्मा ने करवाया था, जो अद्भुत है। मंदिर के पूज्य विष्णु भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले ही जा सकते हैं और यहां प्रवेश के लिए एक खास वस्त्र धारण करना भी जरूरी है। यह दुनिया का सबसे धनी हिंदू मंदिर है, जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हैं। शापित दरवाजा। कुछ अन्य कहानियों के अनुसार 6वीं सदी में त्रावणकोर के महाराज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और अपने बेशकीमती खजाने को मंदिर के तहखाने में और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया था। कई 100 सालों तक किसी ने इसके दरवाजे खोलने की हिमाकत नहीं की। बाद में इसे शापित माने जाने लगा। तहखाने का रहस्य। मंदिर में 6 तहखाने हैं जो शापित माने जाते हैं, खासकर मंदिर का 7वां द्वार। कथाओं के अनुसार एक बार खजाने की खोज करते हुए किसी ने इसे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उसके अंदर से जहरीले सांप निकलने लगे और सभी मौत को प्यारे हुए। दरवाजे खोलने पर आ सकता है प्रलय। माना जाता है तहखाना बी, जो इस मंदिर का 6वां द्वार भी कहा जाता है, सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। किसी भी आधुनिक मानव निर्मित तकनीक या दूसरे मानव प्रयासों से खोलने या ऐसा करने की कोशिश की दिशा में मंदिर नष्ट हो सकता है और यह प्रलयकारी भी सिद्ध हो सकता है, जो दुखद है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय चीज यहां का 7वां दरवाजा है, जिसको खोलने और ना खोलने पर विचार विमर्श हो रहा है।
यह मंदिर का 7वां दरवाजा इसलिए रहस्यमय बना हुआ है क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इसके खुलने पर प्रलय आने की बात कही जाती है। इस 7वें द्वार पर किसी तरह की कुंडी या नट बोल्ट नहीं लगा है। इस दरवाजे पर सिर्फ 2 सांपों का प्रतिबिंब बना हुआ है, जिसको इस द्वार का रक्षक बताया जाता है। यही दोनों सर्प इस द्वार पर पहरा देते हैं और रक्षा करते हैं। यहां है जहरीले सांपों का बसेरा। दरवाजे के पीछे के खजाने का पता लगाना भले ही मुश्किल हो, लेकिन इसके पीछे से पानी की आवाजें आती हैं। माना जाता है कि ये आवाजें सांपों के सरसराने की हैं। शायद बहते हुए पानी में यहां बेहद जहरीले सांपों का निवास हो। खुदाई में मिला बेशकीमती खजानों का राज। 2011 में इसका कोर्ट के आदेश पर मंदिर ट्रस्टी को शामिल करते हुए इसे खोलने के लिए 7 लोगों की कमेटी बनाई गई। कागजी कार्रवाई में आसानी के लिए सभी तहखानों को A, B, C, D, E और F नाम दिया गया। लोहे के दरवाजों के बाद एक और भारी लकड़ी का दरवाजा खोलते हुए जमीन के अंदर 20 फुट की खुदाई कर बाकी तहखाने तो खुल गए, लेकिन बी चैम्बर नहीं खुल सका। धन की अपार संभावनाएं के बीच कुछ साक्ष्य। हालांकि खोले गए तहखानों से एक और सब 30,000 करोड़ के सोने और हीरे जैसे कीमती रत्नों के जड़ाऊ गहने, हाथी की मूर्तियां, बंदूकें आदि निकली। चौंकने वाली बात यह थी कि यहां 28 किलोग्राम का एक बैग ऐसा भी था जिसमें 7 अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के थे, जिसमें नेपोलियन के समय के और इटालियन सिक्के भी थे। नहीं खुला चैम्बर बी का दरवाजा। तमाम कोशिशों के बावजूद इसका चैम्बर भी खोला नहीं जा सका। हाईकोर्ट की आदेश पर इसे खोलने गए इतिहासकार और न्यायाधीश के अनुसार इस पुरानी तकनीक के ताले को खोलना बेहद मुश्किल है और वो इसे तोड़ना नहीं चाहते। बल प्रयोग है विनाशकारी। चैम्बर बी का ये दरवाजा स्टील का बना है, जिसके द्वारा पर 2 बड़े कोबरा सांपों की आकृति उकेरी हुई है। इसमें कोई नट, बोल्ट या कब्जा नहीं है। अबूझ पहेली। माना जाता है कि इसे किसी सिद्ध पुरुष ने नागबंधम या नागपाशम मंत्रों का प्रयोग कर बंद किया है। इसलिए उतनी सिद्धियों के साथ ही इसे केवल गरुड़ मंत्र का मंत्रोच्चार करते हुए ही खोला जा सकता है, वरना तकनीक या बल प्रयोग से इसे खोलना विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। दुनिया के किसी कोने में नहीं है ये खोल सकने वाला सिद्ध पुरुष। फिलहाल भारत या दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं है। वैदिक साधना करने वाले कई साधुओं ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन इसे खोल नहीं सके। इसलिए अभी तक इस मंदिर के चैम्बर बी के ये दरवाजा सबके लिए एक रहस्य बना है। इसके अंदर कितना बड़ा खजाना हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर कि ये दरवाजा भी स्वयं में ही किसी अबूझ पहेली से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में मंदिर के प्रबंधन में त्रावणकोर के राज परिवार के अधिकार को मान्यता दे दी है। कहा जाता है कि मंदिर के पास करीब 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। यूं तो आज तक इस मामले में कोई फैसला नहीं हुआ है। अदालत भक्तों के भावनाओं का मान रख दरवाजा नहीं खोलने का आदेश देती है, या देश के भंडार भरने के लिए खोलने का आदेश। आशा है अदालत लोक हित में फैसला ले और भक्तों की भावनाओं का सम्मान करे और आने वाले प्रलय को रोक सके। राज परिवार की ये भी दलील है कि इस मंदिर से कई लोगों की आस्था जुड़ी है, इसलिए किसी भी हाल में 7वें तहखाने की लोहे की दीवार को तोड़ना उचित नहीं होगा। इस तहखाने की दीवार लोहे की इसलिए बनाई गई है कि उससे पूरे मंदिर को सपोर्ट मिल सके, और अगर इस लोहे की दीवार के साथ छेड़छाड़ की गई तो हो सकता है कि मंदिर की नींव कमजोर पड़ जाए और मंदिर भर-भराकर गिर पड़े। मंदिर के रिकॉर्ड के अनुसार यह तहखाना आखिरी बार 136 साल पहले खोला गया था, और इसके अंदर क्या है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इस तहखाने के अंदर छठे तहखाने से भी बद्दा खजाना छिपा है, और शायद इसलिए राज परिवार अब इसे एक राज ही रखना बेहतर समझ रहा है, और अपशकुन और मंदिर के भरभरा कर गिर जाने जैसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या छिपा है 7वें तहखाने में और कैसे टूटेगा आखिरी तहखाने का तिलिस्म। अगर इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा करे तथा उसे सुधार करे।
मुझे जो ज्ञान सभी जगह से पढ़कर प्राप्त हुआ, वो ज्ञान मैंने आप लोगों से साझा किया है इस वीडियो में। धन्यवाद।